नमस्कार, प्रणाम विद्यार्थियों। लॉकडाउन की वजह से कुछ पाठ्यक्रम बचा हुआ था जो मैं इस वीडियो के ज़रिए आपके यहाँ तक मैं पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पाठ्यक्रम में बचा हुआ था, सिलेबस में बचा हुआ था वक्त नामक कविता, जिसकी कवयित्री हैं कीर्ति चौधरी। वक्त देखिए कैसा वक्त है, आज हम कैसे वक्त के सामने हम खड़े हो चुके हैं। केवल हम नहीं, पूरी दुनिया इस वक्त के सामने दुनिया झुक चुकी है। इस कविता में कीर्ति चौधरी जी वक्त के बारे में बता रहे हैं। कैसा वक्त देखिए, यदि हम किसी के सामने कड़वी बात कहेंगे, सच बात कहेंगे, प्यारी सी बात कहेंगे, द्वेष के भाव के साथ यदि हम किसी एक शब्द को लेकर जिक्र करेंगे तो मनुष्य को कुछ लगता ही नहीं है। उसके प्रति घृणा का भाव, प्यार का कोई प्रतिक्रिया नहीं है आज के इस आदमी में, मनुष्य में। ऐसा वक्त आज हमारे सामने आ चुकी है। उन्हें ऐसे भावनाओं को लेकर कोई नहीं जानता। देखिए, कड़वी बात कहिए, गुस्से से बात कहिए, या फिर घृणा से कहिए, कष्ट की बात कहिए, या फिर कहिए आप कुछ बातें प्रेम से, कोई कुछ मानता ही नहीं। सामने खड़ा हुआ व्यक्ति किसी की भी प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है। तो ऐसे मामले में हम क्या समझे? कवियत्री कहती है इस वक्त कविता के माध्यम से, आज हम कैसे वक्त पर आ चुके हैं, कैसे वक्त पर आ चुके हैं। अचानक खुश हो जाना हम भूल चुके हैं, अचानक गुस्से में आ जाना भूल चुके हैं, अचानक हम कहां से कहां पहुंच गए। किसी एक फूल को लेकर जब हम देखते हैं, गौर से देखते हैं, संपूर्ण रूप से खिले हुए फूल को लेकर जब हम देखते हैं, अचानक उल्लसित हो जाना, खुश हो जाना हम आज भूल चुके हैं। क्यों? आज ऐसा वक्त क्यों आया है? देखिए, कवियत्री इस बात को लेकर जिक्र कर दिया। कहते हैं मन भर जाता है फूल को देखकर, किसी एक सुंदर पुष्प को देखकर हमारा मन भर जाता है, लेकिन हम उल्लसित नहीं होते। भले ही मन के भीतर है, उल्लसित का भाव किसी के सामने हम व्यक्त नहीं कर पाते। आज ऐसा वक्त आ गया। कैसे कैसे वक्त आ गए? अभिव्यक्ति के सीधे साधे जो सहज स्वभाव है, हम उस स्वभाव को भूल चुके हैं। अभिव्यक्त, अपने भावनाओं को व्यक्त करना। अपने भावनाओं को व्यक्त हम कैसे किया जा सकता है? यदि हम भावनाओं को अपने मन में दबा कर रखेंगे, उसका असर अपने हृदय पर अवश्य होता है। दिल का दौरा भी पड़ सकता है, दिल का दौरा भी, जिसे हम हार्ट अटैक कहेंगे। यदि हम भावनाओं को दबा कर रखेंगे, अवश्य ही दिल पर उसका असर होता है। इसके लिए विज्ञान प्रमाण है, वैद्यकीय प्रमाण है। देखिए, यहां पर कहते हैं इस सीधे साधे सहज स्वभाव को हम व्यक्त नहीं कर रहे। कारण आज प्रतिक्रिया नहीं मिलती है। गुस्सा हूं तभी भी किसी की प्रतिक्रिया नहीं है, खुश हूं प्रतिक्रिया नहीं। गुस्सा होना, खुश होना मनुष्य का सहज स्वभाव है, मनुष्य का सहज। किसी को देखकर खुश होना, कोई हास्य की बात करता है तो उस बात पर हंसना, कोई व्यंग्य की बात करता है तो उस बात पर विचार करना, कोई गुस्से से देख रहा है तो उसके लिए प्रतिक्रिया करना। इन अपने सहज स्वभावों को हम भूल चुके हैं। ऐसा वक्त आज आ गया। कवियत्री कहती है हम अपने सहजता को, स्वाभाविकता को भूल चुके हैं। देखिए, मनुष्य अपने सहजता को, स्वभाव को भूल चुका है। ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन कवियत्री की ये बात प्रासंगिक है। आज के इस समाज में, इस समय में, इस वक्त में ये बिल्कुल सही है। सहजता, मनुष्य का धर्म क्या होता है? समाज के साथ जुड़े रहना, समाज के साथ चलना। मनुष्य संघजीवी है, समाज के साथ उसको चलना ही चाहिए। समाज में कई सारे लोग, कई तरह तरह के लोग होते हैं, कई विचार अलग अलग भिन्न रखने वाले विचार वाले लोग भी होते हैं। उनके साथ जुड़कर उसे चलना चाहिए। समाज के विरोध में वह नहीं जा सकता। यदि समाज को विरोध में रखकर यदि वो जा नहीं सकता, तो वहां पर क्रिया प्रतिक्रिया की बात होती है। यदि मैं कुछ कह रहा हूं तो समाज उसे सुनता है, यदि समाज उसके बदले में कुछ प्रतिक्रिया कर रही है तो मैं उसको स्वीकारता हूं। देखिए, हम ये इस मनुष्य के सहज स्वभाव को भूल चुके हैं। इसी के बीच जीवन का कुछ कठिन है। कहते हैं यहां पर कवियत्री, फर्क जल्दी समझ में नहीं आ रहा है,
फर्क जल्दी समझ में नहीं आ रहा है। ये वक्त है, जिस वक्त में हम अब हैं, भविष्य में शायद ऐसा वक्त नहीं आएगा। यदि हम कठिन वक्त में हैं तो आने वाला जो समय होता है वो सहज सरल या फिर सुंदर समय हो सकता है। यदि अब हम सहज सरल है या फिर सुंदर समय पर अब हम हैं तो आने वाला समय कठिन का हो सकता है। लेकिन आज के दिन के यदि इसको प्रासंगिक तौर पर यानी कि आज के इस वक्त के साथ कवियत्री की आपके इस सिलेबस के लिए जो वक्त कविता है इसके साथ यदि कंपेयर करेंगे, जोड़ देंगे, आज हम कैसे वक्त पर हैं। कोविड-19 महामारी कोरोना वायरस के साथ आज मनुष्य लड़ रहा है। कैसा वक्त आ गया हमारा। देखिए, इंसान बीमार होने का वजह कौन है? खुद एक इंसान ही है। इंसान यदि जिंदा हो रहा है तो उसके लिए एक इंसान ही है। चीन से निकला हुआ ये वायरस आज कई देशों में, कई राज्यों में और यहां तक कि हमारे बगल के घर में भी वो वायरस आ चुकी। पता नहीं वो कब हम पर हमला करेगा। देखिए, मनुष्य के जाति पर आने वाला ऐसा वायरस ये मनुष्य से ही निर्मित है और मनुष्य से ही इसका इलाज मिल सकता है। आज ऐसा वक्त आ गया। मनुष्य दुनिया को लेकर या दुनिया के सामने कुछ अच्छा करके अपना नाम जिक्र करना चाहता है या फिर अपना नाम रोशन कर लेना चाहता है। लेकिन यहाँ ऐसे कोरोना वायरस जैसे कई सारे वायरस को फैलाकर अपना नामो निशान मिटा रहा है। यानी कि ये मनुष्य का मानव का धर्म नहीं है। यदि कविता की एक दो बात आपके सामने रखूं, जो भी हो संघर्षों की बात तो ठीक है। कीर्ति चौधरी इस कविता में कुछ पंक्तियां रखती है, कहती है, जो भी वक्त हो संघर्षों की बात तो ठीक है, बढ़ने वाले के लिए यही तो एक लीक है, बढ़ने वाले के लिए यही तो एक मर्यादा है। हम बढ़ने के लिए जैसे किसी एक ऊंचे पद पर जाने के लिए हम कभी कभार मनुष्य जब स्वार्थी बन जाता है तो समाज में उसके कठिन समय आ जाते हैं। आज यही बात है। देखिए, मनुष्य जब ऊंचे पद पर जाने की कोशिश करता है तो क्षण भर के लिए, कुछ प्रतिशत के लिए वह बन जाता है स्वार्थी। तब जाकर ऐसे कई सारे कठिन समय जो हम आज पा रहे हैं ऐसा समय हमें देखने को मिलता है। कहती है, और यही तो एक लीक है, फिर भी दुख सुख के यही एक कैसी विसंगति। सुख दुख के साथ चलने वाला यह मनुष्य, सुख दुख के साथ चलने वाला यह मनुष्य ही सब कुछ है। यदि सुख है, सुखी है तो उसके निर्माता मनुष्य है। यदि हम दुखी है, उस दुख के निर्माता भी केवल मनुष्य ही है। देखिए, यदि हम इस कोविड-19 या फिर कोरोना महामारी से जो हम लड़ रहे हैं, ये कष्ट का समय है, इसका निर्माता मनुष्य ही है। यदि ये मिट रहा है तो ये मनुष्य से ही संबंधित है। देखिए, हम कैसे संघर्षों के साथ आज लड़ रहे हैं। हम प्रतिक्रिया नहीं है हमारी इसकी। आज कोरोना वायरस से कई सारे लोग छिप कर क्या कर सकता है हमारा देश, हमारा राज्य या फिर हमारा सरकार, जो कि छिप कर अपने अपने गांव में घुसे चले आ रहे हैं। लेकिन यदि ये ज्ञान हमें हो कि नहीं, मेरे से ये वायरस कई लोगों को फैल सकती है, मेरे से अन्य, मेरे परिवार, मेरे समाज में ये फैल सकता है, यदि ये ज्ञान हर किसी में हो तो हम शायद अपने समाज को, मनुष्य को बचा पाएंगे। और मनुष्य का धर्म ये भी एक बनता है कि हम दूसरों के बारे में, कष्ट या कठिन समस्याओं के बारे में न सोचे या फिर उसको न फैलाएं। ये प्रासंगिक है। देखिए, कैसा वक्त आ गया, कैसा वक्त आ गया। कवियत्री कहती है यही कि हम अपने कड़वी बात को कहना भी हम भूल चुके हैं। किसी को सुंदर पुष्प को देखते ही हम खुश होना भूल चुके हैं। सुंदरता की बात, कड़वी की बात, वो तो बात दूर की, लेकिन आज की बात, आज का समय जो ये चल रहा है, यहाँ क्या करें। आज मानव धर्म ही सबसे आगे खड़ा हो चुका है। जैसे मैंने इससे पहले कहा, यदि ये इस वायरस का निर्माता है तो वो मनुष्य है, कोई मशीन नहीं है। मनुष्य यदि इसका इलाज ढूंढ रहा है, इसके खिलाफ जो लड़ रहा है, अपने प्राणों को बचाने के लिए, इस समाज को स्वस्थ रखने के लिए, वो हमारे वैद्य है, वो भी एक मनुष्य है। देखिए, फर्क कहां से कहां तक आ गया। आगे चलकर कहेंगे अंत में कवियत्री, किसी को कड़ी बात कहो तो भी वह बुरा नहीं मानता, यह कैसा वक्त है। अंत में आकर ये सवाल रखती है कवियत्री, किसी को यदि कड़वी बात कहो तो बुरा नहीं मानता। देखिए,
हमारे बगल में रहने वाले कोई कष्ट समय में है, यदि वो कुछ समस्या में उलझा हुआ है तो उसका असर हम पे नहीं होता, क्योंकि वो समस्या अपनी नहीं है, उनकी है। उसके लिए कोई प्रतिक्रिया अपने पास नहीं है। क्या कहना हो, जैसे कि दूसरों का बच्चा रो रहा है तो हमारे सिर में दर्द होता है, यदि अपना बच्चा रो रहा है तो हमारे दिल में दर्द होता है। देखिए, ध्यान दीजिए इस बात पर, दूसरों का बच्चा रो रहा है तो हमारे सिर में दर्द होता है, और यानी कि अपना बच्चा यदि रो रहा है तो हमारे दिल में दर्द होता है। फर्क कितना है? हम इस समाज को, पास पड़ोस वालों को अपना क्यों नहीं मानते? जब तक ये भाव मनुष्य पे उत्पन्न नहीं होता तब तक हम कठिन समस्याओं के साथ उलझे होंगे। कोरोना वायरस से कई सारे लोग अब बीमार पड़ रहे हैं। हम सुरक्षित के तौर पर ये ज्ञान उनको अवश्य दें कि नहीं, इस तरह से आप खुलेआम घूमने से, जो कोरोना वायरस से पीड़ित है, यदि उसको ये ज्ञान समझ में आए कि नहीं, इस समय आपके बाहर घूमने से सही नहीं है, ये बीमारी फैल सकती है, यदि ये बात उसके दिमाग में स्पष्ट रूप से दे दिया जाए तो शायद ये रोग फैलाने से भी हम आज साबित कर सकते हैं कि हम स्वस्थ समाज में हैं। देखिए, ये वक्त नामक कविता है। वक्त नामक एक छोटी सी बात, कड़वी बात, हंसी की बात, हास्य की, व्यंग्य की, खुश होने की बात को लेकर यहाँ लिखी जा रही है। लेकिन वक्त यानी कि समय, आज हम किस समय में हैं, किस समय से गुजर रहे हैं, इस बात को लेकर यदि हम ध्यान दें, आज का जो वक्त है, आज का जो समय है, बहुत ही कठिन समय है। किसी महान पुरुष ने कहा है कि आज इस समय, जिस समय से हम गुजर रहे हैं, आप पैसों के लिए, अपने तनख्वाह के लिए, अपने आमदनी के लिए लड़िए मत, अपने जान के लिए लड़िए। जान है तो जहां। इसीलिए इस कविता के माध्यम से मैं एक सूचना आपको, या चेतावनी समझिए या समझिए आप सूचना, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, इस महामारी से बचने के लिए हम सब, यानी कि हम, हमारे परिवार को घर में रहना ही सुरक्षित है। जितना हम बाहर निकलेंगे उतने महामारी से हम नज़दीक जाएंगे। इस बात को लेकर ध्यान दीजिए, और जब कभी भी आवश्यक रहने पर, जरूरी काम रहने पर ही आप घर से बाहर निकले, वो भी मास्क पहने और सैनिटाइजर अपने साथ रखिए, और घर में हो सके तो बार बार हाथ धोए, अपने आप को सुरक्षित रखें, सावधान रहे इस कोरोना महामारी से। इसी के साथ मैं अपनी इस कविता को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।